कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम है बीएससी सेकेंड ईयर का कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस का। ये न्यूमेरिकल टोटली दो थ्योरम के बेस पे है। एक थ्योरम वन है कि मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग अगर कोई सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। थ्योरम टू ये कहता है कि अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अगर कोई सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड बिलो है तो भी वो कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंट के दो थ्योरम है यहाँ पे मोनोटोनिक के कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो मोनोटोनिक ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखो बीएससी सेकेंड ईयर में ये फर्स्ट यूनिट ही है सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ का, उसका टॉपिक है यहाँ पे। तो हम एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ये मोनोटोनिक सीक्वेंस के बेस पे कैसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस हमेशा एस एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट हमेशा दिया रहेगा। अब सीक्वेंस यहाँ से एस एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 1। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले आप मोनोटोनिक चेक करो कि मोनोटोनिक में कौन सा मोनोटोनिक है, आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। देन आफ्टर आपको चेक करना है यहाँ पे कि वो बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है। दैट मीन्स उसकी बाउंडेडनेस चेक करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में। हम क्या करते हैं, गिवन सीक्वेंस लिख लेते हैं, लेट एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 जैसा भी दिया हुआ है। उसके बाद जस्ट एस एन प्लस 1 निकालते हैं। एस एन प्लस 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस एन बाई एन प्लस 1। तो एन था यहाँ पे तो एन प्लस 1 हो गया, यहाँ एन स्क्वायर है तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद नीचे वाले टर्म्स जहाँ जहाँ एन प्लस 1 लिखा हुआ है उसको हम एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करने के बाद देखो एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n आएगा यहाँ पे, और ये 1 ऑलरेडी था तो यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर डिफरेंस जो है अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला टर्म्स था वो बड़ा था। अगर डिफरेंस अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वाला टर्म्स क्या था वो नेगेटिव था। तो हम बस वही चेक करना है। तो हमने क्या किया, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन इक्वल टू एन प्लस 1। अभी इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को घटाना स्टार्ट किया। तो एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस ऑफ एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें फाइंड होगा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस ऑफ एन क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अगेन ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसमें, बट क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली हमको पढ़ना है और इसमें कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आइदर मोनोटोनिक इसमें लग सकता है या नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा जो मोनोटोनिक चेक करना है। तो बस इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म्स कटता है उसको हमने क्या दिया, जैसे एन क्यूब यहाँ पे कट जा रहा है और यहाँ पे भी एन क्यूब कट जा रहा है तो हमने यहाँ पे हटा दिया। जो बचा हुआ टर्म्स है उसको हम लिख लेते हैं। तो एस एन प्लस 1 माइनस एस एन इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अगेन एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे देखो एन क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव तो है ही, ये भी 2 पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव अगेन ये पूरा का पूरा टर्म्स हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अगेन ब्रैकेट में दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 1 तो एन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एन ऑलरेडी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर अगर करोगे उसके बाद अगर 1 ऐड भी कर देते हो तो ये पॉजिटिव टर्म्स रहेगा। तो नीचे के जो दोनों टर्म्स है वो क्या है, पॉजिटिव। अब हमारा जो डिसीजन फैक्टर होगा ये न्यूमरेटर का टर्म्स। तो न्यूमरेटर के टर्म्स हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ कितना एन स्क्वायर, ये माइनस एन था तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन का टर्म सिंगल टर्म देखते हैं। ये भी मिनिमम जो एन की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस अगर 1 हम कर भी देते हैं तो भी ये मिनिमम नंबर इसका जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो कुछ भी करोगे यहाँ पे 1 2 3 जो मिनिमम हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। अगर इसमें हम 1 अगर माइनस कर भी देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव टर्म्स में अगर हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये इसका मीनिंग ये है कि जो एस एन प्लस 1 माइनस एन की जो वैल्यू थी, एस एन की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, ये छोटू वैल्यू है। छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू अगर जब भी घटाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो अब एस एन की वैल्यू है वो क्या है, छोटी है। एस एन प्लस 1 की जो वैल्यू है वो एस एन से छोटी है। इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, कम होती जा रही है। इसका मतलब
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अभी मोनोटोनिक हम चेक कर रहे थे, तो हमको चेक करने के बाद पता चला कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगेन अगर उसकी बाउंडेडनेस अगर हमको चेक करना हो तो बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे हम? बाउंडेडनेस चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि उसकी लोअर वैल्यू, अपर मोस्ट वैल्यू या लोअर वैल्यू हमको पता करना पड़ता है। मतलब इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे जो अपर मोस्ट वैल्यू है इसकी क्या हो सकती है या लोअर मोस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। हम लिमिट जैसे ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे n हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 आ गया, n यहाँ से कॉमन लिया, n प्लस 1/n लिमिट हम लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट अगर लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू n टेंस टू इन्फाइनाइट लगाएंगे तो 1/n इन्फाइनाइट इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म्स हो जाएगा आपका 0, बचेगा क्या 1/n, तो रखेंगे 1/n इन्फाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये है लोअर वैल्यू। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कि लोअर वैल्यू है या अपर मोस्ट वैल्यू? हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर कुछ भी रखो, सपोज अगर एक वैल्यू रखते भी हो तो जो भी होगा ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0 है। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के साथ अगर बाउंडेड बिलो होता है तो थ्योरम नंबर 2 अप्लाई होता है। और थ्योरम नंबर 2 अप्लाई हो जाने का थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी आपका सीक्वेंस ऑफ सीरीज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो दोनों हो तो इस केस में हम उस सीक्वेंस ऑफ सीरीज को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया और यही सब एग्जाम में करना है। ये तो हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें बाउंडेड अबव और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हो। तो चेक करते हैं क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में मिलेगा कि सो दैट द सीक्वेंस Sn n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट इज कन्वर्जेंट, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब Sn की वैल्यू दिया है 1/फैक्टोरियल 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब टेंस टू ये सब चलता जाएगा ऐसे 1/फैक्टोरियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वही काम है हमारा। इससे पहले जैसे हमने मोनोटोनिक चेक किया था, उसके बाद हमने क्या चेक किया था बाउंडेडनेस। तो हमने क्या किया है सेपरेट कर लिया और मोनोटोनिक यहाँ पे चेक कर लिया पूरा का पूरा, और बाउंडेडनेस करने के लिए इधर हमने बाउंडेडनेस चेक कर लिया। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक चेक करने का सबसे पहला काम क्या होता है Sn+1 निकालना। तो हमने क्या किया, जहाँ n लिखा हुआ तो वहाँ हमने क्या कर दिया Sn n के जहाँ पे हमने कर दिया n+1 से रिप्लेस कर दिया। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे क्या है 1 है तो नंबर है डायरेक्टली कांस्टेंट नंबर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना होगा n+1, n+1 से जस्ट पहले फैक्टोरियल क्या आया होगा 1/n फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करते हैं हम इन दोनों को माइनस करते हैं। देखो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे। बचेगा क्या टर्म्स, देखो लास्ट वाला भी कट जाएगा तो ओनली सिंगल टर्म्स बचेगा 1/n+1 फैक्टोरियल। अब देखो n की जो वैल्यू है वो क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो क्या है ज़्यादा है, तभी तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हाँ ये क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। फर्दर हम क्या करेंगे बाउंडेडनेस चेक करेंगे। तो बाउंडेडनेस चेक करने के लिए क्या है चेक करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 ऐसे होता जाएगा 1/फैक्टोरियल n। अब देखो ऐसा कोई सीरीज तो है नहीं यहाँ पे कि हम डायरेक्टली इसको चेक कर दें कि हाँ 1 से ज़्यादा है 2 से ज़्यादा है कि 3 से ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रखते जाते हैं। ठीक है, ये कितना है 1/1 फैक्टोरियल मतलब 1/1 हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 1/2 × 3। अब देखो क्या है 1/2 × 3 मतलब 1/6 से बड़ा होगा 1/4। उसी तरह मतलब क्या है हम यहाँ पे 1/2 लिखा तो 1 यहाँ पे कर दिया 1/2 का स्क्वायर। देखो 1/6 से बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट बड़ी वाली वैल्यू लेके अगर नया सीक्वेंस बनाए तो बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 4। फर्स्ट वाले में 2 का पावर 0 है, सेकंड वाले में 2 का पावर 1 है, थर्ड वाले में 2 के पावर 2 है, तो n वाले में 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अगेन अब ये सीक्वेंस सॉल्व कर रहा है अर्थमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, जिसमें r की वैल्यू 1/2 है जो कि 1 से कम है। तो आपको पता है इनका जो सम होता है उसका फार्मूला है 1 - ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, r की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 - ये एक्चुअली में टोटल पावर रहता है 1 - r⁴n रहता है। तो 1 की पावर n अगर आप करोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैंने ऊपर नहीं लिखा है।
तो 1 माइनस 1/2 n, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू थी हाफ, आर मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। अब देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ 1/2, तो हम अगर इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 टोटल 1 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। और जैसे हम लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n मतलब 2 इन्फाइनाइट, इसका मतलब टोटल का टर्म्स, ये वाला जो टर्म्स है जो यहाँ पर रेड पेन से लिखा हो गया है, टेंस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो 1 माइनस 0 और इनटू कितना हो जाएगा 2, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी हो जाएगी 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है और बाकी सारी वैल्यू 2 से कम रहेंगी। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ अपर बाउंड है। तो हमारे पास 2 केस मिल गया। पहला क्या बोल रहा था कि हाँ ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और सेकेंड हम जब चेक किए तो हमें पता चला कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ साथ बाउंडेड अबो या अपर बाउंड भी इसका मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, कोई भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ साथ अगर बाउंडेड अबो है तो उसको हम वो सीक्वेंस ऑफ सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है, ये उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ सीरीज कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बन जाएंगे आई होप। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, सेम यही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके 1C, ठीक है, चैप्टर 1 का 1C बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 का 1C के जो न्यूमेरिकल हैं वो बन जाएंगे। अब प्रैक्टिस करना, तो अगर उसमें अगर डाउट्स आता है तो नीचे लाइक के नीचे जस्ट कमेंट वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।